नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीरी की यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बटस बोड़ दो तो फाक, मुसलमानस बोड़ दो तो श्राक। यानी कश्मीरी पंडित अपने महत्वपूर्ण दिन पर व्रत रखते हैं और मुसलमान उस दिन जानवर हलाल करते हैं, यानी कि वे नॉन वेज खाते हैं। हम सभी के जीवन में कई दिन विशेष महत्व के होते हैं, जैसे कोई त्योहार है या घर में किसी का जन्मदिन है या अन्य संस्कार संबंधी दिन, जैसे कि किसी का कहान्यतर है, यज्ञोपवीत है या विवाह आदि है। कभी कभी हमारे स्वर्गवासी माता पिता की पुण्यतिथि आ गई या श्राद्ध आ गया उनका, या हर महीने में आने वाली विशेष महत्व की तिथियां हैं, जैसे चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और संक्रांति आदि। जी हाँ, कश्मीरी पंडित इनमें से अधिकतर अवसरों पर व्रत रखते हैं, क्योंकि व्रत हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। कहते हैं कि व्रत से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। इसके अलावा व्रत रखने से डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमारे आराम मिलता है और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले व्रत के इन्हीं फायदों को देखकर ही इसे धर्म में शामिल किया होगा। व्रत एक संकल्प है। यह हमेशा एक नियम के अनुसार किया जाता है। इसमें खाने पीने और डेली रूटीन में कुछ खास नियमों को मानना होता है, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत रखने से हम जीवन में सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं। हिंदू धर्म में भोजन को ईश्वर माना जाता है। इसे हम अन्नदेव भी कहते हैं, इसलिए भोजन का आदर किया जाता है। भोजन करना भी एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है, इसलिए भोजन को पकाने में और खाने के समय भी शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर शुद्धता से खाना पकाने का अर्थ है हाइजीन मेंटेन करना, ताकि हम बीमार ना पड़ें। हिंदू धर्म बहुत ही साइंटिफिक धर्म है। हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने हाइजीन का महत्व को समझाने के लिए ही धर्म में इसे शामिल किया। बदलते के समय के साथ साथ रोज़मर्रा में हम इन नियमों को सभी को पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्रत के दिन हम खास तौर से आज भी इन्हीं पर चलते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्रत के दिन हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। व्रत के दिन किचन की जो वर्किंग टॉप है उसको बिल्कुल साफ करके ही खाना बनाना चाहिए और इस्तेमाल करने वाले सभी बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ करने चाहिए। व्रत में हमेशा सात्विक भोजन खाना चाहिए, तामसी नहीं। व्रत के दिन प्याज, लहसुन, टमाटर, मीट, अंडा, पालक, फ्रेंच बीन, मशरूम आदि नहीं खाने चाहिए। दालों में कश्मीरी पंडित केवल मूंग दाल ही व्रत के दिन खाते हैं। व्रत में ताज़ा खाना बनाकर ही खाना चाहिए। बासी खाना मना है, इसलिए सुबह ताज़ा पानी भरकर ही उसी से खाना बनाना चाहिए। व्रत में हम एक समय ही भोजन करते हैं, वह भी दिन में, रात में नहीं। एक समय के भोजन के अलावा बाकी दिन इनमें से हम कुछ भी खा सकते हैं, जैसे दूध, दही, फल, साबूदाना, सिंघाड़े के आटे से बना हलवा, पूरी या पकोड़े आदि और तले हुए आलू। ध्यान रखें कि कश्मीरी पंडित व्रत में उबला आलू नहीं खाते हैं। आइए अब जानते हैं कि खाना खाने के समय हमें क्या क्या करना है। खाना खाने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पर हम एक गर्म कंबल या शॉल बिछाकर खाना खा सकते हैं। यदि ना मिले तो कोई धुला हुआ साफ कपड़ा भी बिछाकर उसके ऊपर खाना खा सकते हैं। व्रत के दिन खाना हमेशा नीचे बैठकर खाएं। अगर डाइनिंग टेबल पर ही खाना खा रहे हैं तो उस पर भी हमें एक शॉल या साफ कपड़ा बिछाना चाहिए। भोजन करते समय उठना नहीं चाहिए। खाना खाकर ही उठना चाहिए। जितना खाना खाना हो एक ही बार में खाना चाहिए। चावल और सब्जी भी अपने सामने ही रख लें, ताकि आपको जो चाहिए वो वहीं से ले सकेंगे। जब भोजन की थाली सामने आए तो अन्नदेव को प्रणाम करें और भोजन देने के लिए उन्हें धन्यवाद करें। विश्व की सभी सभ्यताओं में खाना खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद करने की प्रथा है। खाना खाने से पहले थोड़ा सा चावल और जो भी आपकी थाली में है उसे थाली से बाहर निकालना चाहिए। यह पहला ग्रास जो है वो ईश्वर को भोग के रूप में हम अर्पित करते हैं। कश्मीरी में इसे हम हवनमेट कहते हैं।
सभी कश्मीरी पंडित हवन में ज़रूर निकाल कर ही खाना खाते थे, लेकिन आजकल यह प्रथा भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन व्रत के दिन हम आज भी हवन में ज़रूर निकालते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी सीधे हाथ की हथेली में रखकर थाली के आसपास हम 3 बार क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उसके बाद इसको पीते हैं और बाकी पानी अपने सिर पर और अपने बाकी अंगों पर छिड़कते हैं। इस प्रकार थाली के आसपास इस पानी को छिड़कने से भोजन को शुद्ध किया जाता है। भोजन के आसपास एक बाउंड्री बन जाती है और कोई भी बैड वाइब्स हमारे भोजन को अशुद्ध नहीं कर सकती। यूँ तो आचमन का थोड़ा सा पानी मुश्किल से हमारे हृदय तक ही जाता है, लेकिन यह भी एक सिंबॉलिज्म है और ये माना जाता है कि मन की पवित्रता को दिखाता है कि हमने अपने मन को पवित्र किया। इसके अलावा हमारी फूड पाइप भी थोड़ी गीली हो जाती है और खाना खाने में हमें आसानी होती है। हिंदू धर्म में हर पूजा से पहले आचमन किया जाता है। खाना खाने को भी हम पूजा मानते हैं, इसलिए आचमन खाना खाने से पहले ज़रूर किया जाता है। इसके बाद ही भोजन करना प्रारंभ करते हैं। भोजन खत्म करने के बाद पानी पिएं ताकि मुंह में कोई भी चावल का दाना ना रहे। फिर से आचमन करें और हवन में को थाली में रखें और भोजन खत्म होने पर एक बार फिर से थाली को वंदना करें, प्रणाम करें और जो उसमें हवन में और पानी वगैरह है वो बाहर पक्षियों के लिए डाल दें। तो देखा आपने कि व्रत के दिन भोजन करते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना है। व्रत में इस प्रकार भोजन करना हमारा ट्रेडिशन है, इसे ना भुलाएं। तो यह था व्रत के दिन भोजन के नियमों पर मेरा वीडियो। इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही दोबारा आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।